हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द से सिमरण करो, कौन देव सिर पूजा धरो। राजा चंदूलाल का संवाद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को भक्ति के बारे में कुछ सवाल कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, तुमने जो ज्ञान धारण किया है या तुमने जो भक्ति करी है वो भक्ति तुम्हें कहाँ तक पहुँचाएगी, उस भक्ति को धारण करके आप किस देश में जाओगे, कौन शब्द से सिमरन करो, आप जो भजन सुमिरन करते हो वो शब्द कौन सा है, और कौन देव सिर पूजा धारो, यानी आपका इष्ट कौन है, आप किस देवता को मानते हो, आप किस देवता की भक्ति करते हो। अब राजा चंदूलाल महाराज के इस प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं, ओ स्वामी जी दया पुण्यो मत हमारो, सुर गुण ज्ञान हृदय हम धारो। हो स्वामी जी दया पुण्यो मत हमारो। स्वामी जी कह रहे सदगुरु सुखराम जी महाराज को राजा चंदूलाल कि दया करना पुण्य करना ये मेरे लिए भक्ति के बराबर है, यानी मेरी भक्ति में मैं हर एक प्राणी मात्रा पर दया करता हूँ और पुण्य का काम करता हूँ। सुरगुण ज्ञान हृदय हम धारो, मैं सगुण भक्ति का उपासक हूँ। भक्ति दो प्रकार की है, एक सगुण साकार की, एक निर्गुण निराकार की। सगुण साकार की भक्ति लगभग हम सभी करते हैं। ये जो हम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और भाव से उसको हम पूजते हैं, तो ये हो गई सगुण भक्ति, साकार की भक्ति। और एक भक्ति है निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति सांसों सांस में की जाती है। और सगुण भक्ति भाव से पूजा अर्चन पाद सेवन आदि 9 प्रकार से ये सगुण भक्ति की जाती है। तो राजा चंदूलाल सगुण भक्ति के उपासक थे। सुरगुण ज्ञान हृदय हम धारो, कृष्ण कृष्ण वो सिमरण करा, कृष्ण देव सिर पूजा धरा। कृष्ण कृष्ण सिर, कृष्ण कृष्ण यो सिमरन करा, यानी कृष्ण 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 इस नाम का वो जप करते थे। भगवान कृष्ण
उनका इष्ट था। कृष्ण देव सिर पूजा धरा। अब कोई राम राम करो, कोई कृष्ण कृष्ण करो, है तो दोनों एक ही। एक कोई अयोध्या में कोई संत आके किसी धर्मशाला में रुके और सुबह 4 बजते ही सीताराम 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 करने लगे। अब वो रोज उनकी आदत थी सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना। अब वो धर्मशाला के नीचे, यानी ये तो ऊपर के माले में थे, नीचे के माले में कोई यात्री सो रहा था और सीताराम सीताराम कहने से उसकी नींद जग गई और उठकर उसने संत को डांटा। ये तुम्हारे सीताराम 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 कहने से मेरी नींद जग गई, तुम क्यों चिल्लाते हो? संत ने कहा ये चिल्लाना नहीं है, ये तो भगवान का नाम लेना है। रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए, तुम्हें भी लेना चाहिए। अब उसने कहा भगवान का नाम क्यों ले? ऐसी बहुत बार ऐसे समस्या आती है। हर लोग पूछते हैं कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें, हम राम राम क्यों ले। अब जब उनको कहते हैं कि भाई तुम तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, जरा बताओ तंबाकू क्यों खाते हो, बीड़ी क्यों पीते हो, गांजा क्यों लेते हो, तो कोई कारण नहीं बताएंगे। जब हम यूं ही बीड़ी पी लेते हैं, यूं ही तंबाकू खा लेते हैं, तो क्या भगवान का नाम यूं ही नहीं ले सकते? वैसे तो भगवान का नाम लेने में बहुत फायदा ही फायदा है और ये व्यसनों के अधीन रहने से नुकसान ही नुकसान है, फिर भी हम नुकसान सहते हैं। और जिसमें हमारा लाभ है, जिसमें हमारा फायदा है, उसकी तरफ देखते नहीं। अब वो व्यक्ति कहने लगा भगवान का नाम क्यों लूं? संत ने कहा लेना चाहिए, वो सबका पालनहार है, वो सबका मालिक है, वो सबका परम पिता है, वो सबको खिलाने वाला है। फिर उसने कहा कैसे? मैं नहीं मानता, भगवान सबको खिलाने वाला है ये मैं नहीं मानता। तो संत ने कहा भाई मेरी बात मानो, वो सबका पालनहार है, सबको खिलाने वाला है। अब वो व्यक्ति कहने लगा अगर हम खाए ही नहीं तो वो कैसे खिलाता है? फिर संत ने परमात्मा के भरोसे बोल दिया, अपने भरोसे नहीं, परमात्मा के भरोसे, अगर भगवान चाहे तो तुम्हें मार मार के खिलाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा देखो महाराज, अब ये तुम्हारी बात तुमको सिद्ध करनी पड़ेगी। 24 घंटे मैं देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में, किसी एकांत निर्जन स्थान पर बैठता हूँ, अगर तुम्हारा भगवान मुझे सचमुच मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा चेला। आपने जैसा कहा वैसा अगर घटित हुआ तो मैं तुम्हारी शरण में और मैं तुम्हारा चेला, और अगर तुम कहते हो वैसा नहीं हुआ तो तुमको मैं साधु नहीं रहने दूंगा, तुमको मैं प्रवचन नहीं करने दूंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, अब जब कहते ही हो तो मैं सच्ची श्रद्धा से परमात्मा से विनती करके कहता हूँ कि मेरी बात सच हो जाए। अब वो व्यक्ति गया जंगल में
एक ऊंची जगह, ऊंचे पेड़ पे, बड़ का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर जाके बैठ गया। 6 बजे 24 घंटे रहना है और इस बात को झूठ करना है कि भगवान मार मार के खिलाते हैं, भगवान सबको खिलाने वाला है। उसका कहना था कि हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाता है। और संत ने कहा तो वो किसी को भूखा नहीं रखते, अगर वो चाहे तो मार मार के भी खिलाते हैं। हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहावतें यूं ही नहीं है, इसमें सब घटना घटित हो चुकी है। तो सुबह से बैठ गया, 9 बज गए। 9 बज गए तो कहीं दूर लोगों की आने की आवाज सुनाई दी। अब वो तो वहां से ऊपर पेड़ पे बैठ के देख रहा था। ये एक बंजारों की टोली आई और वो भी आई उसी पेड़ पे। और बंजारों का जो नायक रहता है उसने कहा कि भाई यहाँ आप समय है, पेड़ की छाया भी घनी है, आप सब रोटियां निकालो और परोस दो, सब मिलके यहाँ भोजन करेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और आगे निकल जाएंगे। अब सब रोटियां परोस रहे थे पत्थर पे और अब भोजन करने के लिए बैठे ही थे तो इसने में डाकू आए करके ऐसे ही परोसा हुआ भोजन छोड़ के भाग गए। अब सचमुच डाकू आ गए। अब डाकू आए, वहीं पर देखा तो खाना परोसा हुआ है और एक व्यक्ति भी वहाँ नहीं है। डाकुओं ने अपने सरदार से कहा कि सरदार भूख लगी है और खाना भी तैयार है, चलो ये तैयार भोजन कर लेते हैं। सरदार ने कहा खबरदार, मुझे इसमें किसी की चाल लग रही है, नहीं तो कौन ऐसा है जो परोसा हुआ खाना छोड़ जाए। ये हमारे लिए किसी ने इस खाने में जहर मिलाया है, जाके ढूंढो कोई आजू बाजू कोई आदमी है कि नहीं है। ढूंढने लगे। वो व्यक्ति बैठा सोचने लगा, संतों की बात तो कुछ कुछ सही प्रतीत हो रही है। इतनी निर्जन जगह सामने भोजन परोसा हुआ है और ये सरदार किसी को खाने नहीं दे रहा है, ये ढूंढने लगा रहा है। तो वहीं बैठे सांस को रोक के बैठा, अब क्या होता है क्या होता है। इतने में एक डाकू की नजर पड़ गई, वहां का पत्ता हिल रहा था। अब जहां पत्ता हिले उधर देखा तो कहा सरदार कोई व्यक्ति छुपा है, ऊपर पेड़ पे बैठा है। सरदार ने कहा मैंने तो कहा था आपको, कोई न कोई व्यक्ति जरूर है जिसने ये खाना परोस कर रखा है, उतारो उसको। अब वो उतर नहीं रहा। सरदार ने कहा उतरते हो कि गोली चलाए। थर थर कांपने लगा, धूतने लगा, सरदार गोली मत चलाओ, मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं, छुप के तुम पेड़ पे क्यों बैठे हो और ये नीचे खाना परोसा है, ये क्या माजरा है, जल्दी बताओ। अब वो क्या बताने वाला है। सरदार ने कहा एक हंटर इसके पीठ पे मारो। जोरदार हंटर का प्रहार उसके पीठ पे किया। बताओ बताओ जल्दी क्या है ये, तुमने भोजन परोस कर रखा है, इसमें जहर मिलाया है, बोलो सत्य है या झूठ। उसने कहा झूठ। फिर भोजन करो, पहले तुम खाओ। उसने कहा माँ कुछ भी करो मगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा, अब तो तुमको खाना ही पड़ेगा। और एक हंटर उसके पीठ पर पड़ी, जल्दी खाओ। अब खाना पड़ा, ऐसे नहीं तो मार मार के खाना पड़ा। अब खा रहा था, रो रहा था, खा रहा था, रो रहा था। सरदार ने कहा रोते क्यों हो। अब क्या बताऊं महाराज,
बाद में बताऊंगा, अब खाना खा लेने दो। आप मार मार के खिला रहे हो तो मैं समझ गया खिलाने वाला कोई और है। आपकी क्या ताकत है मुझे मारने की, खिलाने की। खाना खाने के बाद बहुत देर तक वो बैठा रहा। डाकुओं ने कहा, सरदार ये तो मरा नहीं। मैंने पहले ही कहा था इस भोजन में कुछ नहीं है, आप माने नहीं और आपने मुझे खाना खिलाया, तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खाना चाहते थे? तो उसने कहा, आज सुबह संत से सुबह ऐसी ऐसी बात हो गई और संत ने कहा कि परमात्मा चाहे तो मार मार के तुमको खिलाते हैं, और मैं परमात्मा की कृपा देख रहा हूँ, संत के वचनों में कितनी ताकत है ये देख रहा हूँ, और मुझे मार मार के ये भोजन करना पड़ा। अब मैं तुरंत जा रहा हूँ अयोध्या में और संत के चरणों में जा रहा हूँ, उनके पैर पकड़ूंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनका शिष्य बनूंगा। डाकू ने कहा, अगर ऐसे संत है तो हम ना हमारा धंधा छोड़ देते हैं, हम भी चलते तुम्हारे साथ, वो संत के दर्शन करेंगे। तो सबको लेके आया वापस अयोध्या में। संत बैठे थे, महाराज क्षमा करे, आपने जो कहा वो कथन सही निकला। 24 घंटे नहीं रुकना पड़ा, 2-4 घंटे में ही मुझे हंटर मार मार के परमात्मा ने भोजन खिलाया। तो मुझे आपकी शरण में ले लो। और संत ने उसे अपनी शरण में लिया, उसे नामदान दिया और उसका नाम रखा संत मलुकदास। एक बहुत बड़े संत हुए। ये मलुकदास जी महाराज की कथा है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो हम सगुण भक्ति का नाम लेते हैं ये भी कोई बुरा नहीं है। राजा चंदूलाल भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे और कृष्ण कृष्ण का सुमिरन करते थे। हे राजा दया पूर्ण सुकरत सुण होई, सुख दुख लारे रहे दोई, सुर गुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे न पावे। भक्ति कोई भी बेकार नहीं है, भक्ति करना चाहिए, कोई भी करो। यहाँ महाराज कह रहे हैं, हे राजा दया पुण्य सुकृत सुन होई। ये दया करना, पुण्य करना, ये तो शुभ कर्मी है, शुभ करनी है। इससे सुकृत पैदा होता है, यानी अगले जन्म में ये हमें काम आता है। दया करना बुरा नहीं है, पुण्य करना बुरा नहीं है, मगर सुख दुख लारे रहे दोई। दया करने से, पुण्य करने से सुख दुख मिटता नहीं। ये जीव सुख दुख से अलग नहीं होता। सुरगुण ज्ञान हद लग जावे। सगुण भक्ति, सगुण उपासना ये हद तक है। हद नाम ये 3 लोक की हद है यहाँ त्रिकुटी में। यहाँ त्रिकुटी के नीचे 3 लोक है और त्रिकुटी के आगे ब्रह्म है। यहाँ निराकार का देश है और नीचे 3 लोक आकार में है, माया के साथ है। यानी 3 लोक में जो जीव रहता है वो माया का सुख लेता है। तो सगुण भक्ति से माया के सुख की प्राप्ति होती है। हद के परे नहीं जा सकते सगुण भक्ति करने वाले। सुरगुण ज्ञान हद लग जावे और बेहद की गम कदे न पावे। ये सगुण भक्ति करने वाले बेहद में यानी ब्रह्म में कभी नहीं जा सकते। हो स्वामी जी
सुर गुण निर्गुण नहीं है दोई, हद बेहद कहो कैसे होई। राजा चंदूलाल महाराज को उनके इस प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं, और राजा चंदूलाल का कहना भी अपनी जगह ठीक है। वो कह रहे हैं कि हो स्वामी जी, यानी महाराज, सुरगुण निर्गुण नहीं है दोई, ये तो सगुण निर्गुण ये दो है ही नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही की है। सुरगुण निर्गुण नहीं है दोई, और हद बेहद कहो कैसे होई। हद क्या है और बेहद क्या है ये तो मैं जानता नहीं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भक्ति करो, चाहे सगुण की करो चाहे निर्गुण की करो, दोनों भक्ति एक है। और हद बेहद तो मैं जानता ही नहीं हूँ किसको कहते हैं। हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूजन ठाणी। हे महाराज, हम तो दोनों भक्ति को एक करके ही मानते आए हैं, एक ही समझते आए हैं, और हमारे हिसाब से कृष्ण और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम क्वाया। धीरे धीरे महाराज राजा चंदूलाल के सारे भ्रम को मिटा रहे हैं। देखो भ्रम कैसे टूटता है। हम क्या करते हैं, एकदम मेरी तेरी पे आ जाते हैं, तुम्हारी भक्ति ऐसी मेरी ऐसी। ये मेरी तेरी पे आने से बात बिगड़ जाती है, इसमें विवाद होता है, संवाद नहीं होता है। संवाद चाहिए ऐसा जो राजा चंदूलाल के साथ में महाराज का संवाद हो रहा है। संवाद में कभी विवाद नहीं होगा, संवाद में निर्णय होता है। और विवाद होता है टेक पकड़ के बैठने से, मेरी तेरी करने से। जब हम हमरी तुमरी पर आते हैं, मेरे तेरे पर आते हैं, तो फिर होता है संघर्ष, और संघर्ष में निर्णय नहीं होता है। वाद में कभी निर्णय नहीं होता है। तो महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं कि देखो राजा, ब्रह्म और भगवान कृष्ण ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है निराकार, भगवान कृष्ण है साकार। अब जो दिखता है, चर्म चक्षु से हम जिसे देखते हैं, दिखने वाली है सभी माया। और जो दिख नहीं रहा है मगर है, उसका अस्तित्व है मगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है ब्रह्म। अब जो दिख रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोनों एक कैसे होते हैं? यानी प्रश्न कर रहे हैं राजा चंदूलाल को कि देख रहा है वो और जो दिखाई दे रहे हैं वो, यानी दृष्टा और दृश्य दोनों एक कैसे? हमें जो दिखाई दे रहा है ये है दृश्य, ये जगत दिखाई दे रहा है हमको, इसको कहेंगे हम दृश्य। और देखने वाला है हमारे भीतर बैठा वो दृष्टा। आँख नहीं देख रही है, आँख के अंदर बैठा है वो ब्रह्म, वो राम जी हमारे भीतर बैठा है, वो देख रहा है। महाराज फरमाते हैं, काना सुने ने न सो देखे, काना सुने ने न सो देखे, ग्रान बासना
रसना शीस बिराजे सायब, रसना शीस बिराजे सायब, परक साव सब लेवे रे, परक साव सब लेवे रे, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द आघट में, माया रूप शब्द आघट में, ताको तब खाने रे, ताको तब खाने रे। काना सुने, हम कान से सुन रहे हैं, मगर कभी ये सोचा कि कौन सुन रहा है? हम कहने को तो कहते हैं कि ये मेरा कान, ये मेरा हाथ, कौन है हम? हम ही तो भगवान हैं। राम तुम्हारे है घटमाई, प्रेम प्रीत सु पाओ। हमारे अलावा परमात्मा कहाँ है दूसरा? वो तो हमारे घट में बैठा है, वो कान पे बैठ के सुन रहा है। कान केवल इंद्रिया है सुनने की, सुनने वाला अंदर है। काना सुने, नेण सु देखे, आंखों में बैठा वो संपूर्ण जगत को देख रहा है। वो आंख में बैठा है, आंख से देख रहा है, आंखें नहीं देख रही है, देखने वाला अंदर बैठा है। और घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण कहते नाक को, नाक से वो गंध ले रहा है। वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो दिख नहीं रहा है, मगर सब उसी के सत्ता से हो रहा है। हमारी जो हलचाल है, हम जो सब कुछ काम धंधा कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब उसके भरोसे। वो है तब तक हमारा ठाठ है। एक बार वो चला जाए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, जला देते हैं शरीर को। तो अंदर वो बैठा है, वो नाक पे बैठे ये गंध ले रहा है, और वो रसना पे बैठ के स्वाद ले रहा है। स्वाद कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के स्वाद है। हमें 6 प्रकार का स्वाद चाहिए और ले रहे हैं हम। खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, खारा, 5 और अनोप 6वां। हम तेज भी खाते हैं तो तेज है कि नहीं है ये हमारी रसना बता देती है। ज़्यादा तेज हो गया तो तुरंत पानी पी लेते हैं, क्योंकि रसना कहती है ज़्यादा तेज हो गया। ज़्यादा तेज भी नहीं चलेगा, फीका भी नहीं चलेगा, मीठा भी नहीं चलेगा ज़्यादा, और कड़वा भी नहीं चलेगा। ये सब यहाँ रसना कह देती है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो उसका स्वाद कैसा है। रसना शीस बिराजे सायब, परक साव सब लेवे रे। वो परमात्मा, वो राम जी, वो मालिक रसना पे बैठ के सब स्वाद ले रहा है।
केवल हम समझ इतनी नहीं है कि हम समझते तो है कि ये मेरी आँख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, मगर मेरे यानी किसके, हम कौन हैं? हम तो ये शरीर नहीं है। ये शरीर से अलग जो शरीर में बैठा है वो हम है। और महाराज का ज्ञान कहता है कि तुम उसको पहचानो, तुम कौन हो इसको खोजो। और खोजने का उपाय है भजन भक्ति करना, ये सांसों में राम राम करना। तो महाराज ने राजा चंदूलाल का भ्रम दूर किया है कि ब्रह्म अरूप, रूप सो माया। जो दिख रहा है, जो देखने में आ रहा है, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, वो सब माया है। दिशे ते नासे, हम कहते हैं दिशे ते नासे। अब ये सब माया है और ब्रह्म है अरूप, जो दिख नहीं रहा है। और बोलनहार एक किम कुआया, बोलने वाला और शब्द जो निकलते हैं वो दोनों एक कैसे है? शब्द है तो आकार में आ गया, मगर बोलने वाला कोई और है। महाराज कहते हैं बोलत ढोसो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंदो रे। बोलत ढोसो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंदो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बंदो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बंदो रे राम। और सकल भ्रम बंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे। बोल तड़ो सो निर्गुण कहिए। निर्गुण ब्रह्म कौन है? जो बोलने वाला है। और किसमें बैठ के बोल रहा है? ये शरीर में। तो शरीर क्या है? सगुण। ये शरीर सगुण है, इसमें निर्गुण ब्रह्म है। और सगुण निर्गुण भक्ति यही है, दोनों भक्ति इस शरीर में। सरगुण निर्गुण ये सुन प्राणी, और सकल भ्रम बंदो रे। तो महाराज ने सगुण भक्ति इस शरीर को ही बताया है, और इसमें जो निर्गुण ब्रह्म है वही निर्गुण की भक्ति है। उसका नाम सुमिरन करना, यही निर्गुण की भक्ति बताई है। तीन लोक हद जवरो खावे, और बेहद जहाँ काल नहीं जावे। तीन लोक की हद है त्रिकुटी में। त्रिकुटी तक हम कोई भी भक्ति करते हैं तो काल के दायरे में है, यानी जन्म मरण से हम अलग नहीं होंगे। तीन लोक तक जन्म मरण का फेरा चलता ही है। ये जीव तीन लोक में भटक रहा है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है। पाप करने से नरक में जाता है, पुण्य करने से स्वर्ग में जाता है, फिर वापस 84 में आता है। और इस तरह से ये तीन लोक में भटक रहा है। तो तीन लोक का आना जाना मिटाना है तो सगुण भक्ति से नहीं मिटेगा। इसके लिए निर्गुण भक्ति करनी पड़ेगी। सगुण भक्ति से आपको तीन लोक के सुख की प्राप्ति होती है, कुछ नहीं मिलता, ये बात नहीं है। तो महाराज कहते हैं